ओम शांति। धन की शक्ति अर्थात जिसके पास ज्ञान धन होता है उसके पास स्थूल धन भी होता ही होता है। अब ज्ञान धन सिर्फ शब्दों का नहीं, जिसके जीवन में ज्ञान होता है, ये बात याद रखना, जिसके जीवन में ज्ञान होता है उसके पास स्थूल धन भी होता है, क्योंकि उसको समझ होती है हर चीज की, तो स्थूल धन की प्राप्ति भी उसे होती है। यह स्थूल धन प्रकृति के साधन के लिए ही है ना। स्थूल धन किस लिए होती है? कोई भी साधन आपने लेना है, कुछ भी लेना है तो वो प्रकृति की चीज ना। और जब प्रकृति आपकी दासी होगी तो प्रकृति से जुड़ी हुई चीज स्थूल धन भी तो उसके पास होगा। कितनी वंडरफुल बातें हैं, कभी विचार किया? इसीलिए ज्ञान धन सब धन का राजा है। जहां राजा है वहां सर्व पदार्थ स्वतः ही प्राप्त होते हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर आपको कोई भी लौकिक पदार्थ प्राप्त करने में मेहनत करनी पड़ती है तो इसका कारण ज्ञान धन की कमी है कि आपके जीवन में ज्ञान धन नहीं है। और ये ज्ञान धन शब्दों का नहीं होता कि किसी को आपने बहुत अच्छा लेक्चर दे दिया, किसी को आपने ज्ञान सुना दिया, ये नहीं। आपके जीवन में अगर ज्ञान है, ये ज्ञान धन आपके जीवन में, आपके चरित्र में, आपके चलन में होना चाहिए, तो आपके पास स्थूल धन की कमी नहीं होती। और इस ज्ञान धन की कमी है तो ही आपके पास स्थूल प्राप्ति माना स्थूल पदार्थ की भी कमी है ना। कितना बड़ा रहस्य है। परमार्थ माना जो परमात्मा के कहे अनुसार चले तो उसके आगे तो सब कुछ झुक जाता है। कैसे बोल रहे हैं? प्रकृति उसके आगे ऑटोमेटिकली सरेंडर कर देती है। और प्रकृति का ही तो पदार्थ है हर चीजें, साधन प्रकृति का ही वो है ना, जिसके लिए आपको धन की आवश्यकता होती है। वरना आपको धन की आवश्यकता क्यों होगी? अब मान लो आपके पास खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए सब कुछ पर्याप्त है, तो आपको धन की जरूरत है? सब कुछ पर्याप्त आपके पास पर्याप्त मात्रा में है, माना जो भी आपको चाहिए, पहनने के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए, सब कुछ पर्याप्त है। अब बताओ आपको धन की आवश्यकता है? नहीं है ना। तो किसी पदार्थ के लिए ही धन की आवश्यकता होती है ना, और वो पदार्थ प्रकृति का आधार है। और अगर आप धन की शक्ति को समझ जाएंगे तो प्रकृति तो आपके अंडर है, क्योंकि आप मास्टर शक्तिवान हैं। तो जब प्रकृति आपके अंडर है तो प्रकृति के साधन, प्रकृति का पदार्थ, वो सारी चीजें जो धन से आपको प्राप्त करनी है, तो ज्ञान धन जिसके पास ज्यादा होता है, माने जिसके जीवन में ज्ञान धन होता है, तो स्थूल धन उसके पास होता ही होता है। तो परमार्थ व्यवहार को स्वतः ही सिद्ध करता है। तो परमात्म धन वाले परमार्थी बन जाते हैं। परमात्म धन वाले, देखो परमात्मा आता है कोई स्थूल धन लेके नहीं आता है। क्या लेके आता है? ज्ञान धन लेकर आता है। और इस ज्ञान धन से स्थूल धन स्वतः आता है। कई कहते हैं कि हमारे हाथ में धन टिकता नहीं है, कई कहते हैं कि हमारे हाथ में बरकत नहीं है, कई कहते हैं कि हम कितना भी कोशिश करें बचत ही नहीं होती है, कई कहते हैं ऐसा ऐसा होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ज्ञान धन की कमी के कारण होता है। तो परमात्म धन वाले परमार्थी बन जाते हैं। संकल्प करने की आवश्यकता नहीं, स्वतः ही सर्व आवश्यकताएं पूर्ण होती रहती, उन्हें संकल्प भी नहीं करना पड़ता। जितनी आवश्यकताएं उनको हैं वो अपने आप ही पूर्ण होती रहती। धन की इतनी शक्ति है जो अनेक जन्म ये ज्ञान धन राजाओं का भी राजा बना देता है। तो धन की भी शक्ति सहज प्राप्त हो जाती है। ओम शांति।